तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बुधा सेडिस मास्टर ने सावशेन के ऊपर एक मैजिकल वेपन का यूज कर दिया था, जिसमें आउटर रिलम के एक बहुत ही खूंखार बीस्ट का डिवाइन सोल था। ये बीस्ट स्पेशली आउटर रिलम में अपने अपोनेंट को बहुत ही पेनफुल और क्रूअल तरीके से मारने के लिए जाना जाता था, इसीलिए इस क्रिएचर का नाम टॉर्चर बीस्ट था। तब इतना सुनते ब्लैक ल्यूएनफिश किया था कि अब इससे पहले कोई गड़बड़ हो जाए हमें भी मैदान में कूद जाना चाहिए, जिस पर ल्यूएनफी किया था कि नहीं भाई के परमिशन के बगैर हम लोग ये नहीं कर सकते, वरना बेवजह उनका गुस्सा हमें भी झेलना होगा, इसलिए चुपचाप देखते जाओ कि आखिर आगे हो क्या रहा है। और अभी इधर हम सावशेन को देखते जो इस मैजिक वेपन के आगे टिका हुआ था, जिस पर ये टॉर्चर बीस्ट अब अपनी सोल फॉर्म में ही सावशेन की ओर बढ़ने लगता है। तब ये ओल्ड मास्टर अब हंसते हुए कहता है फिर सुप्रीम लॉर्ड हार मान लो, ये तुम्हारे नाइन रिलम का कोई खिलौना नहीं बल्कि आउटर रिलम का एक बहुत ही पावरफुल और मजबूत वेपन है, जिसे खुद वाइट स्कल ड्रैगन ने अपनी शक्ति और सिद्धियों से क्रिएट किया है। मैं भी देखता हूँ कि आखिर कब तक तुम इसके आगे डिफेंड कर पाते हो। मेरे लॉर्ड वाइट स्कल ड्रैगन ने बिल्कुल सही कहा था कि चाहे इंसान कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो जाए, लेकिन दूसरी दुनिया के लोग सामने उनकी औकात एक नाली के कीड़े से भी कम होती है, जो बेवजह अपने छोटे और तुच्छ जीवन को जीने के लिए पैदा लेते हैं। तब सावशेन कहता है कि वो तो व्हाइट खोपड़ी का ड्रैगन हमारे बारे में ये सोचता है। वेल तुम्हारे दूसरे फादर ने तो तुम्हारा माइंड वॉश बहुत ही अच्छे से किया है, मगर क्या उस भगोड़े ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आखिर वो अभी तक नाइन रिलम में कब्जा क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं फिर से सुप्रीम लॉर्ड सावशेन, एक इंसान, एक देवता, एक राक्षस और इस पूरे वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पर्सन होने के साथ साथ तुम्हारे व्हाइट स्कल ड्रैगन का ग्रैंडफादर हूँ। नाइन रिलम के अलावा जितनी भी दुनिया या फिर रिलम्स है वो सारे इसलिए नौ रिलम पे डायरेक्टली अटैक नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर उन्होंने डायरेक्टली नौ रिलम में एंटर करने की कोशिश की तो फिर नाइन रिलम के एंट्रेंस गेट पे सबसे पहला सामना उनका फिर से सुप्रीम लॉर्ड से होगा। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि सिर्फ एक बार तुमने इस पूरे नौ रिलम को डोमिनेट क्या कर दिया, तुम तो खुद को इस वर्ल्ड का रचयिता मानने लगे हो। भूलो मत तुम सिर्फ एक मामूली इंसान और बस एक फिजिकल कल्टीवेटर हो जो सिर्फ लेजेंडरी सुप्रीम्स के आशीर्वाद पे टिका है। और ये कहकर ये ओल्ड मास्टर अपने वेपन को सावशेन को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है, जिस पर ये क्रिएचर भी अब सावशेन को खत्म करने के लिए इसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। तब ये ओल्ड मास्टर बहुत ही हंसते हुए कहता है शबा डालो उसे, उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दो, जिस पर ये बीस्ट अब अपने पंजों और दांतों से सावशेन की सील को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। तब ये देखते सावशेन भी अपने गॉड टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से सावशेन की आंखें किसी डीमन से भी ज्यादा डरावनी हो जाती है और इसकी आंखों से एक टाइप की हेवनली सर्कल रेज निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे फील करते ही अब इस क्रिएचर की भी फट जाती है। ये सावशेन की इस रेज से डरता हुआ पीछे हटने लगता है। तब ये देखकर ये ओल्ड मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, वाइट स्कल ड्रैगन ने तो कहा था कि क्रिएचर मर जाएगा लेकिन किसी से भी नहीं डरेगा। और फिर ये ओल्ड मास्टर अब चिल्लाते हुए कहता है बास्टर्ड क्रिएचर आखिर तुम किस बात से डर रहे हो, वो तो चूचा तुम्हारे सामने खड़ा है, जल्दी से उसे खत्म करो। मगर इधर ही क्रिएचर बस पीछे हट के सावशेन को देखते जा रहा था। तब सावशेन हंसते हुए कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, क्या तुम्हारे दूसरे फादर ने ये बनाया है? इस फालतू पपी को तो मेरा ब्लैक ही अपने सिंगल पंजे में निपटा चुका होता, लगता है तुम्हारे दूसरे फादर ने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया। तभी सुनिए ओल्ड मास्टर अपने मन में कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इस अटैक को बगैर किसी डैमेज किए डॉज कर लिया। और फिर ओल्ड मास्टर किसी दूसरे टाइप के पावर्स को जनरेट करते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं भी यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ ही आया हूँ। जिस पर अब ओल्ड मास्टर दोबारा सावशेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन सावशेन को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ये अब इस ओल्ड मास्टर को देखते हुए अपना ईविल स्माइल देता है, जिसे देखकर मुझे आपको सबको पता चल जाता है कि आगे अब क्या होगा। और अब दूसरे पर सावशेन फॉर्म में आते हुए कहता है कि तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तब इतना सुनते अब इस ओल्ड मास्टर की भी फट के फ्लावर या फिर फट के 64 नहीं बल्कि फट के चौराहा हो जाता है, जिस पर अब बगैर किसी देरी के ओल्ड मास्टर के ऊपर सावशेन का ऑरा बरसना शुरू हो जाता है। ये टेरिफाइंग ऑरा इतना पावरफुल था कि वाइट स्कल ड्रैगन के गेटअप में होते हुए भी ये ओल्ड मास्टर अब सावशेन के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता, जिस पर अब थोड़ा पीछे हटने के बाद ये अपने मन में कहता है कि सत्या तो प्योर हेवनली गॉड से बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या इसने हेवनली टेक्निक बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के सारे सीक्रेट्स को जान लिया, जिसकी वजह से अब इसका भी ऑरा मास्टर वर्ड सुप्रीम यूनियन की तरह ही प्रिटेंड कर रहा है। तब सावशेन अब इस ओल्ड मास्टर से कहता है कि तुमने 100 साल से भी ज्यादा अपने लोगों को धोखा देने में और वाइट स्कल ड्रैगन की चापलूसी करने में गुजार दिया, और अब जब तुम्हें ये भीख मांगी हुई शक्तियां मिल गए तो तुम्हें लग रहा है कि तुम इससे मेरा मुकाबला करोगे। आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम इसके लिए वर्दी हो? जिस पर ओल्ड मास्टर कहता है सही कहा, मैं तुमसे फाइट करने के लिए वर्दी नहीं हूँ, मगर मेरे ट्रिक अभी खत्म नहीं हुए। और ये कहकर ये ओल्ड मास्टर फिर से अपने मंत्रों को जपता हुआ अपने पीछे किस टाइप के स्पेल को क्रिएट करने लगता है, जो मर्ज होकर एक बहुत ही बड़ा स्पेल बन जाता है। तब ये ओल्ड मास्टर फिर से एक अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम इस अटैक को कैसे झेलते हो। जिसके बाद ये ओल्ड मास्टर इस अटैक को सावशेन की ओर भेज देता है।
तब इस फाइट को देखते हुए यहाँ पे श्रीलम के नेचर की आंखें अफेयर हो जाती है, मगर नेचर इस बार बिना कोई इंटरफेयर किए चुपके से यहाँ से खिसक लेता है, जिस पर ये ओल्ड मास्टर कहता है फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड देखो ये होता है खौफ, मेरे इस अटैक को देखकर आज हेवन ने भी हम दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं किया। तब शासन कहता है कि मानता हूँ कि तुम्हारा ये मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मगर ये तुम्हारी गलत फहमी है कि हेवन तुम्हारी पावर से देख के पीछे हट गया। और शासन इतना कहते उसके पीछे एक हेवनली बॉल क्रिएट होने लगता है, जो शासन को इतना बूस्ट कर देता है कि देखते ही देखते इस ओल्ड मैन का अटैक अब डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखते हुए ओल्ड मास्टर कहता है फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड आखिर तुम किस ट्रिक का यूज कर रहे हो, ऐसी कौन सी शक्तियां जिसके सामने आउटर रिलम की शक्तियां भी नहीं टिक पा रही, क्या तुम सच में एक इंसान ही हो। तब हमेशा की तरह शासन हंसते हुए कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि ये जान सको कि मैं किस टाइप की पावर्स का यूज करता हूँ, और जहाँ तक रही बात कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हारे से लोग अपने आखिरी समय मुझे जल्लादों का राजा कहते हैं। जिस पर ब्लैकी इधर लुएनफी से कहता है कि आखिर शासन इतना पावरफुल कैसे हो गया। वो तो आउटर रिलम के अटैकों को भी ऐसे डॉज कर रहा है कि मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तब लुएनफी कहता है कि मास्टर के अनुसार एक फिजिकल कल्टीवेटर इस वर्ल्ड में मौजूद हर तरह के अटैकों को झेलने की क्षमता रखता है, और भाई ने तो फिजिकल कल्टीवेशन के मामले में अपने मास्टर को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके अलावा जब से भाई ने अपने हेवनली पैलेस के थ्रोन की पावर से रिफाइन किया है, तब से इनकी फिजिकल बॉडी लगभग अनबीटेबल हो चुकी है। मुझे तो अब लग रहा है कि भाई बहुत ही जल्दी मॉडर्न रिलम के सारे लेवल को ब्रेक थ्रू करके गॉड रिलम में एंटर कर जाएंगे। जिसे सुन के ब्लैक ही कहता है कि गॉड रिलम वाओ ये सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है। और अभी ओल्ड मास्टर बहुत ही फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं किसी भी हालत में इस पूरे नो रिलम का गॉड बन के रहूंगा। तब शासन भी अपने अटैक को क्रिएट करते हुए कहता है कि हेवनली गॉड फेट्स सेकंड फॉर्म। गाइस शासन ने बॉडी टेम्परिंग मंत्रा में 9 लोअर लेवल है और 9 अपर लेवल, जिसमें से लोअर लेवल वालों को हेवनली डेजर्ट फीस्ट कहा जाता है और अपर वालों को हेवनली गॉड फीस्ट, जिस पर अब ये दोनों ही अपने अपने अटैक के साथ एक दूसरे से टकराने लगते हैं। तब बस पलक झपकते ही ओल्ड मास्टर का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये बहुत इंजर्ड होता हुआ पीछे गिरने लगता है। तब लुएनफी कहता है कि चलो ये खेल अब खत्म हुआ, और फिर लुएनफी सामने की ओर देखते हुए कहता है कि इसकी ये मजाल किए भाई को खाने चला था, जिस पर लुएनफी अब अपने हेल्थ चेन का यूज करते हुए इस क्रिएचर को कैप्चर कर लेता है। तब ये क्रिएचर अब बहुत ही मेहनत से इस चेन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखते हुए लुएनफी कहता है कि ये कितना स्टूपिड क्रिएचर है, मैं इस चेन से लोगों के प्राण खींच लेता हूँ और इसे लग रहा है कि ये इसे ब्रेक कर देगा। तब अब इधर हम शासन के आगे ओल्ड मास्टर को घुटनों पे बैठा हुआ देखते हैं, जिस पर ये ओल्ड मास्टर में कैसे हार गया, क्यों हार गया, ये तो इम्पॉसिबल, यही सब रबड़ी रोना कर रहा था। तब शासन अब अचानक इसके पास आते हुए कहता है कि तुम्हारा समय खत्म हुआ, अब शांति से अपने फेट को एक्सेप्ट करो। जिस पर ये ओल्ड मास्टर थोड़ा हंसते हुए कहता है कि नहीं फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड में अभी तक नहीं हारा। तब शासन कहता है कि रियली क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई ट्रिक है। जिस पर ये ओल्ड मास्टर हंसते हुए किसी चीज को अपेयर करने लगता है, और ये चीज कुछ और नहीं बल्कि शासन की ये 2 डिसाइपल होते हैं, जिन्हें आगे करते हुए ये ओल्ड मास्टर कहता है कि फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड क्या तुम इन दोनों को पहचानते हो, ये 2 मासूम और नादान बच्चे तुम्हारे ही डिसाइपल हैं। तब इसके पास इन दोनों को देखकर शासन थोड़ा झटका लगता है, जिस पर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि क्या वो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतर गया, अरे ऐसे साथ क्यों खड़े हो, जल्दी आओ और मुझे खत्म कर दो। तब शासन इसी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस पर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, डरो मत, मैंने सिर्फ फोर्सफुली इन दोनों से अपने ब्लड कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया है, जिसमें ये लिखा हुआ था ये दोनों अपने सोल को अपनी मर्जी से मुझे समर्पित कर रहे हैं, और जैसे इन दोनों का सोल मेरे पास आया वैसे मैंने इन दोनों की बॉडी जला दी, ताकि ये दोनों मासूम सोल मेरे ही बॉडी में कैप्चर हो जाए। इसीलिए अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो फिर मेरे साथ साथ ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल किसी धुएं की तरह मेरे मरते ही पलक झपकते ही डिसअपेयर हो जाएंगे। तो अब बताओ महान फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड, तुम मुझे जाने दोगे या फिर मारोगे। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।